मायरा रुको। रुद्र की आवाज़ पूरे केबिन में गूंजी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे आंसू जब मेरी पलकों को तोड़कर गालों पर बहने लगे थे, मैं तेजी से कदम बढ़ाती हुई लिफ्ट की तरफ चली गई। रुद्र वही अपनी टेबल के पास खड़ा कांपता रहा। उसके सामने वो पेन ड्राइव पड़ी थी जिसमें उसके परिवार का काला सच था। उसने कांपते हाथों से पेन ड्राइव उठाई और अपने लैपटॉप में लगा दी। जैसे ही फाइलें खुली, रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। मायरा का सच एक एक शब्द सच था। उसके पिता ने सचमुच मायरा के परिवार को सड़क पर लाने के लिए साजिशें रची थी। रुद्र ने गुस्से और ग्लानि में आकर लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। मैंने यह क्या कर दिया? जिस लड़की के परिवार को मेरे अपनों ने बर्बाद कर दिया, मैं उसी से नफरत करता रहा, और वो मुझसे प्यार। रुद्र का दिल तड़प उठा। वह जान गया कि वह अब मायरा के बिना जी नहीं सकता था। नफरत की जो दीवार 7 साल से खड़ी थी, उसे मायरा के आंसुओं ने एक पल में ढह दिया था। इस बात को बीते 3 दिन हो चुके थे। मैंने खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद कर लिया था। मैंने तय कर लिया था कि मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पापा को इंसाफ दिलाने की इस जंग में मैं अपना दिल हार बैठूंगी, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम के वक्त जब मैं अपना सूटकेस पैक कर रही थी, तब मेरे घर के बाहर एक महंगी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने रुद्र खड़ा था। उसकी शर्ट की अस्थियां मुड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रुद्र? प्लीज़ चले जाइए। मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन रुद्र ने अपना मजबूत हाथ बीच में अड़ा दिया और ज़बरदस्ती कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं कहीं नहीं जाने वाला मायरा, और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। रुद्र ने आगे बढ़कर सीधे मेरा सूटकेस बंद कर दिया। आपको कोई हक नहीं है मुझ पर हुक्म चलाने का। मैं चिल्लाई, हम दुश्मन हैं, याद है ना? हाँ याद है, और तुमने ही कहा था कि ये तुम्हारा पहला प्यार है। रुद्र ने एक झटके में मुझसे अपनी तरफ खींचा। उसकी मजबूत बाहें मेरी कमर से रुद्र ने एक झटके में मुझे अपनी तरफ खींचा। उसकी मजबूत बाहें मेरी कमर के गिर्द कस गई। मेरे पिता ने जो किया उसका पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा, और मैं रॉयल कॉरपोरेशन का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करने के पेपर्स तैयार करवा चुका हूँ। तुम्हारे पापा का इंसाफ तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं उसकी आंखों में देखते हुए हैरान रह गई। लेकिन मुझे छोड़कर जाने की सज़ा मुझे मत दो मायरा। रुद्र की आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर गले पर गिर गया। अगर तुम द मिस्टीरियस क्वीन हो तो मैं भी रुद्र प्रताप सिंह हूँ। अपनी क्वीन को इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। रुद्र के इस बदलते रूप और उसके बेइंतहा प्यार को देखकर मेरे दिल की बची कुची दीवार भी टूट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर उसके मजबूत सीने पर रख दिया। लेकिन हम दोनों इस बात से अनजान थे कि रुद्र के इस फैसले से उनके अपने ही परिवार में एक नया और ख़तरनाक दुश्मन पैदा होने वाला था, जो हमारी जान लेने के लिए तैयार बैठा था। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। धन्यवाद।